नमस्कार दोस्तों, हिंदी भूतिया स्टोरीज में आपका स्वागत है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया वीडियो को पूरा देखकर लाइक और सब्सक्राइब करें। अंधेरे की चादर ओढ़ी हुई थी रात की सिंदूरी स्काई में। खुशबुएं भरी थी हवा में, पर कुछ अजीब था उस रात की महक। बसंत के महीनों में भी वो सिंदूरी बूंदें गिरती थीं, पर वो रात अलग थी। कुछ खास था उसमें, कुछ अनोखा। गांव में जो खौफनाक घटना घटी उसकी खबरें छपी थीं सभी की आंखों में। किसने सोचा था कि यह शांतिपूर्ण गांव भी किसी भूत प्रेत की आत्मा से घबराया जाएगा। सुनील गांव का एक बड़ा किसान था। उसकी आवाज गांव के आसमान में गूंजती थी। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थीं और गांव के लोग उसकी मदद से ही अपने पेट को भर पाते थे। एक दिन सुनील अपनी फसलों की देखभाल के लिए खेत में चला गया। खेत में पहुंचते ही उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज किसी भी पौधे की नहीं थी, बल्कि वो अवश्य किसी अन्य चीज की आवाज थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई, सुनील के कदमों के साथ मिलती गई। कौन है? सुनील ने अपनी आवाज में पूछा, पर कोई उत्तर नहीं आया। सिर्फ वही अजीब आवाज थी, उसकी सुनाई दे रही थी। सुनील की दिलचस्पी बढ़ती गई और वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। चिड़ियाघर के पास पहुंचकर उसने एक पुराने और खंडित घर की ओर देखा। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा अच्छे से बंद नहीं था। सुनील के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो घर के करीब पहुंच गया और धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और उसके सामने कुछ दिखा। एक पुरानी और अत्यधिक मिट्टी से बनी मूर्ति। वो मूर्ति अद्भुत थी, पर उसकी आंखें कुछ अलग दिखती थीं, जैसे कि वो बात करने की कोशिश कर रही हों। सुनील के हृदय में डर की बजाय कुछ और हो रहा था। उसने मूर्ति से पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति ने धीरे से उत्तर दिया, मैं गांव की भूत प्रेत हूं। यहां की मिट्टी में मेरी आत्मा बसी है। सुनील की सिर पर सीधे खड़ा बड़ा सवाल था, तुम्हारी आत्मा क्यों यहां बसी है? मूर्ति की आंखों में कुछ आंसू थे। मेरी मृत्यु हुई थी, लेकिन मेरी आत्मा कुछ काम बाकी छोड़ गई थी। मुझे शांति नहीं मिली और अब मैं इस जगह पर फंसी हुई हूं। सुनील ने आवाज में दर्द सुना और उसने पूछा, तुम्हारी शांति कैसे मिलेगी? मूर्ति ने विचलित रूप से कहा, मेरी आत्मा को वो सुलभी भूत प्रेत की आवश्यकता है जो इस गांव में अब नहीं है। सुनील ने सोचा, यह एक अजीब सी स्थिति है, पर कुछ करना होगा। उसने मूर्ति से पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मूर्ति ने धीरे से कहा, तुम्हें वो भूत प्रेत की आवश्यकता पूरी करनी होगी। सुनील ने समझाया, पर उस भूत प्रेत की आवश्यकता क्या है? मूर्ति ने आवाज में दुख और विचलनता से कहा, वो अपनी मां के साथ मिलना चाहता है, जिसे उसकी मृत्यु के बाद देखा नहीं। सुनील का दिल कांप गया और उसने तय किया कि वह उस भूत प्रेत की मदद करेगा। उसने मूर्ति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मूर्ति की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, तुम्हारी मदद से मुझे शांति मिलेगी। सुनील ने उस दिन वो अनूठा काम किया, उस भूत प्रेत की आवश्यकता पूरी करने के लिए। उसकी मदद से वो भूत प्रेत अपनी मां से मिल पाया और उनकी आत्माएं शांति को प्राप्त कर गईं। इस घटना के बाद से गांव में कुछ अच्छे बदलाव हुए। वह डरावनी आवाज कभी नहीं सुनाई दी और उस घर में अब कोई भी खौफनाक चीज नहीं दिखाई दी। सुनील ने उस अजीब रात की घटना को अपने दिल में संजोकर रखा और उसका विश्वास हुआ कि अजीब चीजें हो सकती हैं, पर उनके पीछे कुछ और भी दस्तावेज हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।